सभी दर्शक बंधुओं का एनसी माइंड चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के समय में हर इंसान इतना व्यस्त है कि वह अपनी दिनचर्या के कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता है। उसे पता नहीं होता है कि उसे अपनी दिनचर्या की शुरुआत कैसे करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, कैसे, कब और कितना करना चाहिए। साथियों, सुबह का पहला 1 से आधा घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस टाइम पे आप जो सोचते हो, जो कुछ करते हो, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है। इसीलिए इस वीडियो में ऐसी ही 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें करने से आप पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप काम करते समय भी फुर्तीला महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इन छोटी छोटी चीजों के करने से आप बहुत सी बीमारियों से बहुत ही आसानी से बच जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नगर में एक दिन आयुर्वेद के एक महान ज्ञानी महात्मा लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जैसे योद्धा लड़ने से पहले अपनी तलवार को तेज करता है, ठीक उसी तरह दिन की शुरुआत में ही अगर हम अपने अंदर की धार को तेज कर ले तो पूरे दिन की लड़ाई बहुत ही आसान हो जाती है। इसलिए सुबह के महत्व को आप सभी ध्यान से समझिए। आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर बहुत फायदा होगा। तब महात्मा जी पहली चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले करना चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। सुबह ऐसा करने से आपको पीठ दर्द, शरीर दर्द जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। आपने देखा होगा, रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो उठते ही हमें अंगड़ाई लेने का, शरीर को ऐंठने का बहुत मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होता है तो खून में ज्यादा न्यूट्रिशंस सर्कुलेट करेंगे। इससे आपके हर अंग को फायदा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने के और बड़े फायदे हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो आलस्य आ रहा होता है, आंखें नहीं खुलती हैं। विज्ञान ऐसा मानता है कि अंगड़ाई लेने से मस्तिष्क को यह सूचना पहुंचती है कि अब जागने का समय हो गया है। इसलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती हो तो रोज सुबह अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि अंगड़ाई लेने से रोज सुबह जल्दी उठना आसान हो गया है। हमारे ज्वाइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको मात्र 30 सेकेंड में ही एनर्जी मिलती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, लंबे समय तक एक ही जगह बैठने के बाद जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो हमारा शरीर एकदम से एनर्जी युक्त हो जाता है। आजकल कम उम्र में ही कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, ये तो आप सभी को पता ही है। और कितने लोगों को जिम करते हुए हार्ट अटैक हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत जोर पड़ता है। इसलिए वार्म अप करना बहुत जरूरी है। यह अंगड़ाई वार्म अप ही है। विज्ञान ऐसा मानता है, जो लोग स्ट्रेच करके उठते हैं उनमें हार्ट अटैक आने के चांस कम हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बेड पर बैठे बैठे ही स्ट्रेच कर ले, दोनों तरफ हाथ फैलाकर। योगा में इस आसन को मरकट आसन कहा जाता है, जो पीठ दर्द के लिए बेस्ट है। बेड पर बैठकर दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर ले, इससे सर्वाइकल की दिक्कत नहीं होगी। जमीन पर पैर रखकर ताड़ आसन की तरह अंगड़ाई ले ले। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक होता है। आप किसी भी तरह से अंगड़ाई लीजिए। सबसे जरूरी बात है शरीर को स्ट्रेच करने की। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा और इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर महात्मा दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, आपने तो पानी पीने के फायदे सुने होंगे। जब हम 6 या 8 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, क्योंकि सुबह का जो पहला पेशाब होता है वह नॉर्मल से ज्यादा पीला और एसिडिक होता है। इससे आप पता कर सकते हैं, इस समय हमारे शरीर और मस्तिष्क को पानी चाहिए होता है। वास्तव में हमारे पूरे शरीर को पानी चाहिए होता है। और हम करते क्या है, पानी की जगह उल्टा चाय या कॉफी पी लेते हैं। साथियों, चाय या कॉफी, ये दोनों ही चीजें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। मतलब ये शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। साथियों, मैं चाय कॉफी पीने से मना नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप कोशिश करें सुबह उठते ही चाय कॉफी पीना बंद कर दे। सुबह उठते ही अगर आप चाय कॉफी पियोगे तो उम्र से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगोगे।
सुबह सुबह चाय पीने से पेट में एसिडिक माहौल बन जाता है, जिससे गैस और एसिडिटी की शिकायत आती है। वहीं अगर आप पानी पियोगे तो इससे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और कैलोरी जल्दी खत्म होगी, जिससे आपका मोटापा कम होगा, पाचन क्रिया दुरुस्त होगी और पेट पूरी तरह से साफ होगा, जिससे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाएगी, त्वचा चमकदार होगी, बाल मजबूत होंगे। दोस्तों, आप पानी को हल्का गर्म करके पी सकते हैं। आप चाहें तो पानी को तांबे के बर्तन में भरकर अपने सिरहाने रख दे और सुबह उठकर उसे पी लें। आपको इतना ध्यान रखना है, सिर्फ सादा पानी ही पीना है, उसमें कुछ मिलाना नहीं है। इसलिए सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पीजिए। फिर महात्मा अपनी तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, सुबह उठते ही हमें अपनी आंखों पर पानी का छिट्टा मारना चाहिए। यह आपकी आंखों के लिए एक तरह से आशीर्वाद है। आंखों का लाल होना, जलन, खुजली, कमजोर नजर या आंखों की कोई अन्य समस्या हो, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ड्राई आइज, आंखों पर स्टेन, रेडनेस, खुजली और बड़े बड़े नंबर के चश्मे आजकल बच्चों की आंखों पर लग रहे हैं। लेकिन साथियों, ये सब समस्याएं कम हो सकती है अगर आप एक यह आदत बना ले सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छिट्टे मारने की। लेकिन आप समझिए कि इसे करना कैसे है और क्या सावधानी जरूरी है। आपको ध्यान रखना है, आप जब आंखों पर छींटे मारे तो मुंह में पानी भर ले। इसके दो कारण हैं। पहला, जब हम मुंह में पानी भर लेते हैं तो आंखें खुल जाती है, जिससे पानी का संपर्क आंखों से ज्यादा हो पाता है। दूसरा कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह कारण नेचुरोपैथी से आता है। देखो, ये सारा एरिया आंखों से जुड़ा होता है। अगर हम मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों में जो गंदगी है वह आपके मुंह में जाएगी। लेकिन अगर आपने मुंह में पानी भर लिया तो वहां 1 लाख लग जाएगा और अब आंखों की गंदगी बाहर आएगी। हमारी आंखें न सिर्फ नाक से जुड़ी होती है बल्कि उसके जरिए साफ भी होती है। इस तरह से आंख धोने से 2 फायदे होंगे, आंखें साफ रहेगी और साइंसेस भी साफ रहेंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, गर्म पानी से आंखों पर कभी भी छींटे नहीं मारना चाहिए। सुबह जब फ्रेश होकर हाथ धोते हैं तभी आंखों पर भी ठंडे पानी से छींटे मार ले। अगर तब मन ना करें तो नहाते समय आंखों पर छींटे मार ले। कम से कम 10 से 15 बार जरूर छींटे मार ले, इससे आंखों की रोशनी पक्का बढ़ेगी। दोस्तों, सुबह सुबह तो हमारी आंखें लाइट को लेकर बहुत सेंसिटिव होती है। आप आंख को धोना रोज का नियम बना लो। भले ही डॉक्टर आंखों पर छींटे मारने से मना करें, फिर भी इसे जरूर करें। यह हमारा पुराना तरीका है और यह काम करता है। फिर महात्मा चौथी बात बताते हुए कहते हैं, चौथी बात यह है जो सुबह उठते ही करना चाहिए। इसी तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह में कीटाणु होते हैं वे लिपिस्टी यानी फैट्स में कवर्ड होते हैं। जब हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो तेल अपने साथ कीटाणुओं को अटैच कर लेता है, तो इस तरह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं, जिससे मुंह में बदबू नहीं आएगी, मुंह में छाले की समस्या ठीक हो जाएगी। ऑयल पुलिंग दांतों को भी सफेद करने का असरदार तरीका है। अगर आप इसे रोज करते हैं तो धीरे धीरे दांतों पर जमा हुआ प्लाप निकल जाता है। मसूड़े सूजे हो या ओठ काले हो, ऑयल पुलिंग बहुत ही काम की चीज है। दोस्तों, ऑयल पुलिंग के फायदे सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं है। जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो हमारे चेहरे की मसल्स की भी एक्सरसाइज होती है। इससे फेशियल मसल्स अप होते हैं, जिससे चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते हैं और जिससे लाइट ठीक रहती है। ऑयल पुलिंग की लिस्ट बहुत लंबी है। दोस्तों, ऑयल पुलिंग एक बॉडी डिटॉक्स तकनीक है। ऑयल पुलिंग करने से ऑयल टॉक्सिन में मौजूद फूड को पंप की तरह से खींच लेता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप कोई भी कोल्ड पेस्ट ऑयल यूज कर सकते हैं, नारियल का तेल, तिल का तेल या सरसों का तेल। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है तो उस समस्या में तिल का तेल प्रयोग करें। मसूड़ों में से खून आता है, एसिडिटी रहती है तो उस केस में नारियल का तेल यूज करें। अगर जीभ म्यूकस की वजह से सफेद रहती है या साइनस की प्रॉब्लम है तो उस केस में सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। अब आप समझिए इसे करना कैसे है। 1 चम्मच तेल मुंह में डालकर 10 से 20 मिनट तक मुंह में घुमाना है। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑयल पुलिंग करते हुए आपके बाकी के काम नहीं रुकते। फिर आप इस ऑयल को थूक दे और नॉर्मली ब्रश कर ले। ऑयल पुलिंग को निगलना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बेड बैक्टीरिया होते हैं। अगर गलती से अंदर चला जाए तो घबराए नहीं, कोई नुकसान नहीं होता है। फिर महात्मा 5वीं बात बताते हुए कहते हैं, बच्चों, यह बहुत जरूरी चीज है पूरे दिन के लिए और वह है आपका पहला आहार।
सुबह उठकर आप जो पहली चीज खाते हैं उसका हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय में आपका शरीर व्रत की अवस्था में होता है। पिछले कुछ घंटों से आपने कुछ नहीं खाया है और अब आपका शरीर खाने के लिए तैयार है। इस टाइम पे आप जो खाओगे वह बहुत अच्छे से शरीर में लगेगा। आयुर्वेद में दिन के पहले आहार और आखिरी आहार पर बहुत ध्यान दिया जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है और अपने पहले आहार को अपनी समस्या के हिसाब से चुनें। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी नहीं है, तो आप सीजन के अनुसार कोई भी फल हो वह आपके लिए बढ़िया पहला आहार रहेगा। अगर आपको लीवर की समस्या है तो आपको पहले आहार के रूप में गन्ने का जूस पीना चाहिए, आपको बहुत फायदा होगा। यदि आपके शरीर में गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आता है, तो इस केस में अगर आप पहले आहार के रूप में तरबूज खाओ तो आपके शरीर की गर्मी कम होने लगेगी। मैं समझ रहा हूं आप अब यही सोच रहे हैं कि पेट की चर्बी कम करने के लिए सुबह के पहले आहार के रूप में क्या खाएं। हमारे आयुर्वेद के अनुसार सबसे अच्छा है अश्वगंधा के पत्तों का जूस। अश्वगंधा के पत्तों का 30 मिलीलीटर जूस 30 ग्राम पानी में मिलाकर पीने से पक्का फायदा होगा। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1 चम्मच चूना मिलाकर खाएं। कुछ ही समय में आपके जोड़ों से आवाज आनी कम हो जाएगी। बाल बहुत झड़ते हो तो 5-6 कड़ी पत्ते लेकर रोज उन्हें चबा लें। आपके एग्जाम आ रहे हो और आप मस्तिष्क के पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ब्रह्मा रसायन का 1 चम्मच रोज लेना शुरू कर सकते हो। लेकिन शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि एक से ज्यादा समस्या हो तो क्या करें। तो उस स्थिति में आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपनी समस्या को चुनना होगा। आप समझो मुझे फैटी लीवर हो और मेरे बाल झड़ते हो, तो निश्चित कर लूं कि मुझे सबसे जरूरी है फैटी लीवर को ठीक करना, और उसी हिसाब से मैं गन्ने का जूस पीना शुरू कर दूंगा। 2 महीने लगातार गन्ने का जूस और फिर बंद कर दूंगा और फिर 2 महीने कड़ी पत्ते खाना शुरू कर दूंगा। इस तरह से आप साल में 6 अलग अलग समस्याओं पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, यह पहला भोजन लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ ना खाएं। उसके बाद आप अपना रेगुलर सुबह का नाश्ता कर सकते हैं। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि इन 5 काम को एक साथ करना है। यदि कर सके तो उससे बेहतर कुछ नहीं, लेकिन अगर आप इनमें से 1 या 2 भी कर ले तो आप देखेंगे कि चीजें सफल होने लगी है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूं कि इससे आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो हमें कमेंट करके वीडियो में हाँ या यस जरूर लिखें और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।